डॉक्टर साहब, क्या चाय और कॉफ़ी का कब्ज़ के साथ कोई ताल्लुक है? लेकिन चाय और कॉफ़ी का एज सच कब्ज़ के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन चाय और कॉफ़ी इन एक्सेस अगर बहुत ज़्यादा पियेंगे, चाय एक ऐसी मशरूब है जो आपने मज़े लेने के लिए पीना है, दिन में 1 दफ़ा पी लें, 2 दफ़ा पी लें, लेकिन उसको अगर आप अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएंगे, रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, सुबह दोपहर शाम रात अगर लेना शुरू कर देंगे तो वो एक ख़राब असर डालेगी। ना सिर्फ कब्ज़ नहीं करेगी, लेकिन वो आपके मैदे को अंदर से गर्म रखना शुरू कर देगी, मैदे को अंदर से साथ देगी। गर्म चीज़ ही आप ले रहे हैं ना, एक्सेस गर्म चीज़, ठीक है। तो एक्सेस तो आप एक फल भी बहुत ज़्यादा खा लें, ठीक है, उसका भी आपको नुकसान होगा। तो एक हमने म्याना रवि वाली चीजें छोड़ दी हैं। अगर हम कॉफी शुरू कर रहे हैं तो कॉफी सुबह दोपहर शाम चल रही है। अगर हम चाय शुरू कर रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम रात चाय, हर खाने के साथ चाय। हम पाकिस्तानी लाइफस्टाइल का हिस्सा ही ये है। हम कहीं जाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वापस आते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं, सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, सोने से पहले चाय पी रहे हैं, अफसोस करने जा रहे हैं चाय पी रहे हैं, शादी में जा रहे हैं चाय पी रहे हैं, कोई बात हो चाय पी रहे हैं, सैड बैठे हैं चाय पी रहे हैं, खुशी का मौका है चाय पी रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं क्या करें और चाय पी लें। तो वो जो चाय का ट्रेंड है ना, वो एक ऐसा ट्रेंड है कि जो थमने में नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी चाय के ऊपर ना कि आपने कैसे बनानी है और किस तरह की पीनी है, उसमें भी बात की जाती है कि एक तो होता है कि बहुत मलाई वाले दूध की चाय हो, बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय हो, दूध पत्ती हो, चीनी बहुत ज़्यादा हो, इस तरह की चाय अवॉइड करें। आप चाय भी लें तो उसमें आपका दूध मिनिमम हो, कोशिश करें मलाई के बगैर वाला हो या उसको आपने छाना हो। अगर लो फैट मिल्क हो तो बहुत अच्छी बात है। चीनी के बगैर आदत डालने से बन जाती है, ये वो लोग कहते हैं ना कि नहीं होती, हो जाती है, हमने भी की हुई है। और अगर बहुत ज्यादा इस तरह के शौक है कि गर्म मशरूब पीना है तो व्हाई नॉट कावा, ग्रीन टी पी लें, ठीक है। ग्रीन टी की आदत डालने से सब हो सकता है। और अगर कॉफी भी पीते हैं ना तो एक हाई फैट मिल्क वाली ना पिए, लाटेस ना पिए, कैपेचिनोस ना पिए, आप पिए ब्लैक कॉफ़ी पिए विच इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर लिवर एज वेल। और वो ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं कि डबले भर भर के 5-6 मग्गे पी रहे, नो, आपने 2 कप्स ले लिए हैं। कप साइज़ और मग्गे के साइज़ में बहुत फ़र्क है, आप बस उतनी लें और बस, उससे ज़्यादा नहीं। जो चाय कॉफ़ी के लिहाज से भी मैं ये कहूँगा, वो हमारी फील्ड से थोड़ा सा हटके हो जाएगा, लेकिन कॉफ़ी है कि वो इंसान को एक्टिव रखती है। yes. लेकिन जब कॉफ़ी प्री वर्कआउट लोग शौक से पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी जब असर खत्म होता है तो इंसान पूरा ऐसे जैसे बैटरी खत्म होती है उस तरह गिरता है। कॉफ़ी आपके हार्ट रेट को तेज रखती है, तो हार्ट रेट भी हर वक्त तेज रहे, ये भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, तो अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं और अगर आपने शाम के टाइम कुछ सपोज कोई एक्टिव काम करना है, कोई वर्कआउट करना है तो आप लें, उस पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चाय और कॉफ़ी वैसे आपके जिस्म के अंदर से पानी कम करती है, जो कि दोबारा एक कब्ज़ की बहुत बड़ी वजह बनती है। हाई फाइबर फूड्स में क्या क्या आता है कि हम कहें कि वो खुराक, रेशे वाले फूड्स कौन से लें जिससे आपको कब्ज़ का मसला ना हो? ज़रा वो फूड्स थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि कौन कौन से खाने चाहिए। देखिए, इसमें सब्जियां तो तकरीबन सारी हाई फाइबर है हमारी, ठीक है, जिसमें सब्जियां सारी या ग्रीन सब्जियां सारी आप कह सकते हैं कि जो हमारे इलाके में जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी इस जमीन के नीचे उगने वाली भी हों या ऊपर उगने वाली भी हों, ऊपर उगने वाली भी हों, जमीन के नीचे उगने वाली भी हों। फ्रूट्स के अंदर इसके अंदर केला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद अंजीर है, उसके बाद पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अगर इसमें डायबिटीज का इशू आ रहा है किसी को कि खरबूज, तरबूजा, केले ये मीठी टाइप के आ जाती है, तो उनके लिए फिर हम उनको कहते हैं कि आप अमरूद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के साथ अगर आप पानी के 10 से 15 गिलास रोजाना पी रहे हैं, ठीक है, 1.5 से 2 नेस्ले वाली बोतलें पी रहे हैं 1.5 लीटर वाली, तो दैट इज सफिशिएंट, आपको कब्ज नहीं होगी। लेकिन याद रखें ये चीज है आदत बनाने की। जिसकी आदत नहीं है हम उसको एडवाइस करते हैं या हम उसको मशवरा देते हैं, वो 3 दिन बाद हमारे पास दोबारा आते हैं कि आपने दिया था मशवरा, कोई फायदा नहीं हुआ। याद रखें आपने पिछले 20 साल एक खराब आदत के साथ गुजारे, तो इस चीज को ठीक होने में भी तकरीबन 6 महीने साल लगेगा। अब हमारे जिस्म को उस चीज की आदत हुई है, तो जहां हम अपने हाथ से चीज नहीं छोड़े तो हमारा जिस्म भी नहीं छोड़ता फौरन। बिल्कुल, तो इसलिए टाइम, हर चीज को टाइम दें और उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, उसको वक्त दें। आप ये ना समझे 1 हफ्ता खुश की बस पे छोड़ दी, नहीं हुई ना आदत, नो, गिव इट टाइम। अपने जिस्म को टाइम दें, आपका जिस्म भी इतनी जल्दी नहीं फैला, उसको भी टाइम लगा।